दिसंबर से 23 दिसंबर तक शीतकालीन सत्र चलेगा। इस सत्र के लिए विधानसभा में विधायकों ने 1632 सवाल लगाए हैं। इस 5 दिवसीय सत्र में सदन की 5 बैठकें होंगी। सत्र में ज्यादा सवाल होने के चलते सदन की कार्रवाई रात 8 बजे तक चलाने का भी फैसला लिया गया है। लेकिन 23 विधायक ऐसे हैं जिनके पास पूछने के लिए कोई सवाल ही नहीं है। क्यों है ना आप हैरानी की बात? जी हां, इन विधायकों का तर्क है कि कुछ पूछने लायक बचा ही नहीं है, इसलिए कुछ प्रश्न ही नहीं लगाया हमने, जबकि इनकी विधानसभा के ही 3 से लेकर 5 लाख तक की आबादी है। अब आप सोच रहे होंगे कि कम अनुभवी वाले जनसेवक होंगे जिन्होंने सवाल नहीं लगाया, तो मैं आपको नाम बता दूं कि कौन कौन से विधायक हैं और आप यकीन भी नहीं करेंगे कि ये कौन से विधायक है। जी हां, इस सूची में 23 विधायकों के कुछ नाम हैं। मैं आपको एक बार गिना दूं। उनमें से पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, जो विधायक दल के नेता भी हैं, वो आप समझिए कि उन्होंने कोई सवाल नहीं पूछा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और सीनियर विधायक हैं कांतिलाल भूरिया, उन्होंने भी कोई सवाल नहीं पूछा है। पूर्व मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता गौरीशंकर बिसेन, उनका भी नाम इसमें शामिल है। साथ ही पूर्व मंत्री और विधायक अजय विश्नोई, इसके साथ साथ सुरेंद्र पटवा, जिनके पिता सुंदरलाल पटवा मुख्यमंत्री रह चुके हैं। इसके अलावा रमेश मेंदोला, रामेश्वर शर्मा समेत मध्य प्रदेश के 230 में से 10% यानी कि 23 विधायक ऐसे हैं जिन्होंने पिछले 3 सत्रों में सदन में कोई सवाल नहीं लगाया। जबकि कमलनाथ सरकार के तख्तापलट के बाद मार्च 2020 भाजपा की सरकार बनने से अब तक 10 सत्र हो चुके हैं और सोमवार से 11वां शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है और चुनावी सीजन को आने में 11 महीने से कम का वक्त है। 23 विधायकों के पास सवाल नहीं है। जनता से जुड़े हुए सवाल, अपनी विधानसभा क्षेत्र से जुड़े हुए सवाल, तमाम महकमों से जुड़े हुए सवाल, लेकिन 22 में से माफ कीजिए 22 से अब लेकर अभी तक लेखा जोखे में देखा जाए तो विधानसभा की ऑनलाइन व्यवस्था को अपनाने में भी ये दिग्गज 5वीं और 8वीं पास से भी पीछे है। 5वीं पास शिवदयाल बागरी और 8वीं पास गोपाल सिंह चौहान और रक्षा सिरोनिया ने भी ऑनलाइन सवाल पूछे हैं। खैर कोई बात नहीं, सवाल पूछने के लिए भी समस्याओं से अवगत होना चाहिए। आपको शीतकालीन सत्र की अधिसूचना रविवार को जारी हुई और उसके बारे में मैं आपको बताता हूं कि विधानसभा सचिवालय को कुल 1632 प्रश्नों की सूचनाएं मिली। इनमें से 858 तारांकित प्रश्न हैं और 774 अतारांकित प्रश्न हैं, जबकि ध्यान आकर्षण की 211 और स्थगन प्रस्ताव की 5 अशासकीय संकल्प की 16, शून्यकाल की 67 सूचनाएं विधानसभा के सचिवालय में रखी गई, जबकि 4 विधेयक भी विधानसभा सचिवालय को मिले हैं। जनाब, कांग्रेस के 15 महीने तक सत्ता में रह चुकी है और कांग्रेस के विधायक दल के नेता कमलनाथ रहे हैं और उनके पास भी सवाल नहीं है। ऐसे में कैसे हो सकता है? अब कमलनाथ कहते रहे हैं कि विधायक दल की बैठक में यह तय हुआ कि हम अविश्वास प्रस्ताव लेकर आएंगे। वही नेता डॉक्टर गोविंद सिंह, जो कि नेता प्रतिपक्ष है, उन्होंने अलग अलग मुद्दों पर सदन में सरकार को घेरने के लिए विधायकों को जिम्मेदारी दे दी है कि आप सिर्फ फोकस रखिए कि मुद्दे कौन से होंगे। जैसे किसी को शहरी विकास मंत्रालय की जिम्मेदारी, किसी को पीडब्ल्यूडी की दे दी है, किसी को उद्योग विभाग की दे दी है, तो अलग अलग विधानसभा में सरकार को घेरने की रणनीति के हिसाब से जो सवाल दे दिए। लेकिन हमने आपको बताया फिर भी 23 विधायक जिन्होंने अपने सवाल नहीं भेजे, इसमें कांग्रेस के भी हैं और इसमें दूसरे पार्टी यानी कि बीजेपी के भी हैं। अब शीतकालीन सत्र मंगलवार के लिए ही स्थगित हो गया। जी हां, लेकिन सूबे की विस्तार से समझिए, लेकिन सूबे की सियासत में सब मंगल ही मंगल है।